बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तैमूर शाह, आप देख रहे हैं डीजे तैमूर चैनल। तो एक दफ़ा फिर आपको खुश शामदीद कहते हैं अपने चैनल पे। तो जो लास्ट वीडियो थी जो हमने कल अपलोड की थी उसमें आपको बताया था फ्लावर की ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, फूलों की कलम कैसे तैयार करते हैं और उसको लगाते क्या हैं, उसकी फासी तदाबीर क्या है, वो आपको कल बताया था। कल वीडियो अपलोड की थी, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी कि गुलाब की कलम कैसे करने हैं, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइएगा और चेक कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो अब आए हैं, आज हम आम की दोबारा अपने फार्म हाउस डायरी पे पहुंचे हैं। आज हम आम की जो कलमें हैं वो बनाएंगे और साथ जामुन की भी कोशिश करेंगे कि हमें वो भी मिल जाए, उसकी भी कलमें बनाएंगे और लगाएंगे। और ये सिर्फ उनके लिए दोबारा फिर कहना चाहता हूँ जो नर्सरी पे नहीं जा सकते, अपनी ये दरख्त वगैरह, ये अपने कलमें वगैरह नहीं ले सकते, अपने दरख्त जो होते हैं आम के इस तरह के नहीं ले सकते। आप एक एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, अगर हुआ है तो वेल एंड गुड है, ना हुआ तो फिर भी गुड है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो नाज़रीन, ऊपर नहीं जाएंगे हम, तो यहाँ से एक इजीली शाख जो है ये वाली नज़र आ रही है, काट लेंगे आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे और 2-4 और शाखें काटेंगे और लगाएंगे अच्छी तरह। तो अब ये हमारे पास कटर है, ग्राफ्टिंग कटर। तो इससे हम अब काट लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल साथ से आपने काट लेनी है। तो ये हमने काट लिया। तो आपने कोशिश करनी है जो नई शाख उग रही है आपने वो काटनी है, कोई पुरानी शाख नहीं आपने काटनी है। आपने ताज़ा शाख, फ्रेश शाख जो निकल रही है वो आपने काटनी है। तो आपके इसके पत्ते वगैरह उसकी अच्छी तरह सफाई कर लेनी है, ये काट देनी है, उठ के थोड़ी थोड़ी आपने रखने हैं ताकि जब नई शाख पत्ते निकलें तो आसानी से निकल आएँ यहीं से ही। तो आपने अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेनी है। तो ये पत्ते बेसिकली काटने का मकसद ये है कि जब हम अपनी शाख लगाएंगे तो उसमें की जो भरपूर नशोमा हो, उसकी जो एनर्जी है वो ये पत्ते हासिल ना करें, हमारी उसकी जो हमारी शाख की ग्रोथ है वो अच्छी तरह ठीक तरीके से हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपनी शाख जो है उसको हमने ठीक कर दिया। तो नीचे से अब वी शक्ल अब बनाएंगे हम। वी शक्ल जैसे होती है कलम टाइप, नीचे से हम उसका जो सिरा है नीचे वाला जो ज़मीन में लगाएंगे वो बनाएंगे हम। तो ये देखें इस तरह आपने वी शेप का बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने शाख की अच्छी तरह सफाई कर दी, पत्ते वगैरह उतार दिए हैं, वी शक्ल नीचे से बना लिया। तो इसकी अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, इसको फंगस ना लगे, इसको कोई बीमारी अटैक ना करे इसके ऊपर, आपने जो नीचे ये शाख वाला हिस्सा है यहाँ तक छोटे शहद में इसे 5-10 मिनट के लिए डिप कर देना है। और अगर वो आपके पास नहीं है तो बाज़ार से आपको दवाई मिल जाएगी, वो लगा दो, उससे ये फंगस वगैरह का अटैक नहीं होगा, ये ख़राब वगैरह नहीं होगी। तो ये थी इसकी तदाबीर अल्फाज थी। तो अब जा रहे हैं घर पे और घर पे जाके लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब घर की तरफ जा रहे हैं, अपनी क्यारी में जा रहे हैं, अपने गार्डन में जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे और इसे लगाएंगे। आपको बताते हैं किस तरह लगाना है, आगे क्या करना है। तो जुड़े रहिए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फिर से अभी जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। हाँ जी नाज़रीन, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि रात हो गई थी, आपको पता था कि शाम टाइम गए हुए थे अपने फार्म हाउस पे, वहाँ पे हमने वीडियो वगैरह बनाई थी और कलमें लेके जब घर पहुँचे थे तो अंधेरा हो गया था और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। जो हमारा गार्डन है इस तरफ आपको कैमरा में दिखा सके तो वो सामने हमारा गार्डन है। तो वहाँ पे बारिशें हुई हैं, कल सारा दिन होती रही है, सारी रात बारिश होती रही है। तो वहाँ पे पानी तकरीबन बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, इसलिए हम अपने घर की छत पे खड़े हैं। तो यहाँ पे भी हमने स्टार्ट किया है, टोकरियाँ वगैरह लेके आए हैं, गिलास वगैरह रखे हैं, बाल्टीज वगैरह रखी हैं, यहाँ पे हम करेंगे, कलमें लगाएंगे। तो आपको दिखाने के लिए आज हम अपनी छत पे पहुँचे हैं अपने घर के। ये भी हमारा गार्डन ही है, ये पहला मेन गार्डन हमारा वो है और सेकंड गार्डन हमारा ये है बगीचा। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या प्रोसेस है। तो आइए मेरे साथ। तो ये है कुछ अंगूरों की बेल लगाई हुई और बाकी कलमें वगैरह लगाई हुई हैं। तो जो हम कल लेके कलमें लेके आए हैं वो हम लगाएंगे इस टोकरी में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक टोकरी है, तो हम ये फालतू पड़ी थी ऊपर लेके आए हैं, इसमें मिट्टी डाली है, नहर से मिट्टी लेके आए हैं। और जो हमारे घरों में आग जलाते हैं लकड़ियों की, जो उसकी स्वाह जिसे ऐश बोलते हैं, वो इसमें हमने डाली है। और इसके अलावा एक कोकोपीट मिलती है, जो बुरादा होता है, नारियल का जो बुरादा होता है कोकोपीट। तो आपको दिखाता हूँ, कैमरा में आपको दिखाया, ये है बुरादा नारियल का। तो ये इसमें मिक्स किया है और नहरी मिट्टी है और जो हैश होती है घर के चूल्हों की जो स्वाह होती है इसे वो इसमें डाली है। तो अब इसमें हम लगाएंगे कलमें वगैरह अपनी। तो ये टोकरी वगैरह इस तरह जब घरों में मिल जाती हैं, इस तरह की पड़ी होती हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कलमें वगैरह लगा सकते हैं। तो जब हम देखेंगे हमारी कलम उग रही है, उसमें पत्ते वगैरह आ रहे हैं, तो हम यहाँ से एहतियात से निकाल के नीचे अपने गार्डन में ले जाएंगे। क्योंकि लगानी गार्डन में थी, अपने बगीचे में नीचे लगानी थी, पर बारिश की वजह से पानी बहुत जमा हो गया था, इस वजह से हम नीचे नहीं लगा सके। तो आज ऊपर आए हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होगी, चिकनी मिट्टी हो गई है,
तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो ये है आम की कलम, तो ये हम पहले लगाएंगे। तो इस तरह वी शेप अपने एज बना लेना है। अगर आपके पास शहद है तो आपने उसमें 10 मिनट डिप कर लेनी है, उससे ये और से फंगस वगैरह का अटैक नहीं होगा। तो आपने 1 या 2 इंच आपने इसके अंदर आपने नीचे लगानी है। तो इसे लगाते हैं, लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का ऊपर छिड़काव कर देंगे। तो इसी तरह बाकी भी लगा देते हैं। हम और भी लेके आए थे, तो मुख्तलिफ़ साइज़ की, छोटी कोई बड़ी कोई किस शेप किस तरह के हम लेके आए। इसका भी एज शक्ल बना दी हमने। ये भी थोड़े से फासले पे लगा देंगे यहाँ पे। और ये भी एक है, तो ये भी इस आगे फासले पे थोड़ी सी लगा देते हैं। सबसे पहले आपने मिट्टी तैयार करनी, जिस तरह आपको बताया है उस तरह आपने मिट्टी तैयार करनी है। अगर आप उस तरह की तैयार नहीं कर सकते तो आप कम से कम नहरी जो मिट्टी होती है जिसे हम बल बोलते हैं वो ला के उसमें ये करेंगे। तो ये था कुछ प्रोसेस कलमे लगाने का, जिस तरह आपको बताया इस तरह आपने लगानी है। तो इंशाल्लाह मौसम बाहर का चल रहा है, बाहर में 80-90% जो कलमे हम लगाते हैं वो उग आती हैं, उनके पत्ते आ जाते हैं और अपना फल वगैरह भी आहिस्ता एक दिन उठाएँगे, ज़रूर उठाएँगे। 2-3 साल का प्रोसेस लगेगा, जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो फल वगैरह भी लगेंगे। तो आपने ये कोशिश करनी जो आपने कलमे बनानी है, जैसे ये कलम है ये आपने बनानी है, तो ये तकरीबन 1 फीट की बनानी है। और इधर प्लांट जो है जिस पे फल वगैरह लगे रहे हों तो उनकी कोशिश करनी है, उनकी आपने ये शाखें कलमें वगैरह बनानी है। जैसे को बताया था प्रोसेस पहले वीडियो में पहले किस तरह आपने काटनी है, तो वो सारा। तो ये थी आज की नाज़रीन वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। किचन गार्डनिंग की वीडियोज़ और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट तैमूर शाह को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।